अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका मतलब है कि आपको अपना नाम एज अ आर्टिस्ट सेट करना है, आपका नाम बनाना है, आपको अपनी पेंटिंग्स खुद सेल करनी है, या तो आपको अपनी आर्ट स्किल को एज अ बिजनेस सेट करना है। तो चलिए जानते हैं कि हम अपनी आर्ट स्किल को एज अ बिजनेस कैसे सेट कर सकते हैं। हाय, स्वागत है आपका मेरी चैनल संवेदना आर्ट पर। मेरा नाम राजेश मिस्त्री है और मैं एक चारकोल आर्टिस्ट हूँ। साथ में मैं एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में साइंटिस्ट भी हूँ। थोड़े टाइम पहले मैंने मेरी एक आर्ट एग्जीबिशन रखी थी अहमदाबाद में, अहमदाबाद की गुफा आर्ट गैलरी में। अहमदाबाद की गुफा आर्ट गैलरी के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि ये आर्ट गैलरी अहमदाबाद में है और ये दो आर्टिस्ट एमएफ हुसैन और बीवी दोषी की अहमदाबाद को गिफ्ट है। एमएफ हुसैन के बारे में हम सब जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और सर बीवी दोषी के बारे में शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो वो एक आर्किटेक्ट की दुनिया में उनको भीष्म पितामह कहा जाता है। तो इन दोनों आर्टिस्टों ने अहमदाबाद को ये आर्ट गैलरी गिफ्ट की है। तो वहाँ जो मेरा लेटेस्ट आर्ट गैलरी एग्जीबिशन था वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हर एक आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि उसकी पेंटिंग्स सेल हो, उसका आर्टिस्ट के हिसाब से एज एन आर्टिस्ट उसका नाम बने। तो ये दोनों हम कैसे पूरे कर सकते हैं? अगर ट्रेडिशनल वे में जाना हो या ऑनलाइन जाना। हाँ, और जैसे ऑनलाइन अभी बहुत चल रहा है, जैसे सोशल मीडिया पे कि अलग अलग चैनल्स पे बहुत सारी चैनल्स कहती है कि आप अपने पेंटिंग्स हमारी चैनल पे अपलोड करिए, हम वो उनको बेचेंगे, तो आपका नाम होगा, आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके एक दो पेंटिंग्स बिक गए, चलो ज़्यादा भी बिक गए, तो आपका सेलिंग तो होगा, लेकिन एज एन आर्टिस्ट आपका नाम, उसका क्या? अगर आपको अपना नाम बनाना है और आपका अपना बिजनेस आपको सेट करना है तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। कोई दूसरा चैनल या कोई दूसरी व्यक्ति ये बिजनेस आपके लिए कोई सेट नहीं कर सकता। तो ये क्या प्रोसेस हो सकती है? तो हम जानते हैं कि ये कैसे दोनों हम खुद कैसे कर सकते हैं। पेंटिंग्स हम खुद सेल करें, बिजनेस भी हम खुद सेट करें। ये किस तरह से कर सकते हैं? जैसे पहले के ज़माने में जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं तो वो पहले अपना बिजनेस कैसे सेट करते थे? वो बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज में अपने पेंटिंग्स लगाते थे, फिर वहाँ पे लोग जाते थे, उनकी पेंटिंग्स बड़ी प्राइस पे बिकती थी। तो वो एक ट्रेडिशनल वे है। तो ट्रेडिशनल वे से अगर जैसे ऑफलाइन हम बिजनेस सेट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं? तो आज हम जानेंगे कि ट्रेडिशनल वे में थ्रू आर्ट गैलरी हम अपने बिजनेस को कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे अपना एज अ आर्टिस्ट नाम बना सकते हैं और कैसे अपनी पेंटिंग्स खुद सेल कर सकते हैं। तो आर्ट गैलरी थ्रू बिजनेस सेट करने के लिए या आर्ट गैलरी में अगर आप एग्जीबिशन प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आर्ट एग्जीबिशन का पर्पस क्या है। तो उसके दो पर्पस है, एक तो रिकॉग्नाइजेशन और दूसरा सेलिंग। तो और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी है, वो भी हम समझेंगे कि कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं कि जब हम एक वेल नोन आर्ट गैलरी में जाते हैं तो वहाँ पे आपका एज एन आर्टिस्ट एक इमेज होता है या आप इमेज धीरे धीरे बनाते हैं। वहाँ पे जो आने वाले लोग हैं, आर्ट लवर्स हैं, पुराने आर्टिस्ट होते हैं, नए आर्टिस्ट होते हैं, वो सब वहाँ आते हैं और देखते हैं आपके पेंटिंग्स को, आपको जानते हैं, आपकी पेंटिंग्स को जानते हैं। तो आपकी एज एन आर्टिस्ट एक इमेज बनती है। तो जैसे जैसे आप आर्ट गैलरी करते हो आपकी इमेज बढ़ती रहती है, लोग आपको ज़्यादा जानते हैं और आपको आपकी आर्ट को भी ज़्यादा जानने लगते हैं।
तो उसके लिए अगर आपने एक बार आर्ट गैलरी कर दी तो उससे काम नहीं बनता। अब वहाँ पे जैसे सोशल मीडिया कवरेज भी होता है, फिर वहाँ पे न्यूज़पेपर वाले भी आते हैं, न्यूज़पेपर सोशल मीडिया में या न्यूज़ चैनल पे आपका प्रमोशन होता है, आपको कवरेज मिलता है, तो आपकी एक बार इमेज बन जाती है। लेकिन उसके बाद आपको बार बार आर्ट एग्जीबिशन करना पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ पे दिखना पड़ता है। अगर आप दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बार बार आर्ट गैलरी करने से आप आर्टिस्टों के बीच में या आर्ट सोसाइटी के बीच में जा सकते हैं, तो आपका एक रिकॉग्नाइजेशन बढ़ेगा। लेकिन बार बार आर्ट गैलरी करना वो हमारे लिए बजट फ्रेंडली नहीं है। अगर हमें बार बार आर्ट गैलरी करनी है तो वहां से ही हमें अर्निंग्स भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको बजट फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। तो वहां से ही हमें सेलिंग भी करनी पड़ेगी। तो आर्ट गैलरी में से ही सेलिंग करना, और वो कैसे करना, तो वो उसके लिए उसे समझना जरूरी है। आर्ट गैलरी की प्रोसेस को, आर्ट गैलरी बिजनेस प्रोसेस को समझना जरूरी है। तो आर्ट गैलरी को हम अफोर्ड कर पाए, बार बार आर्ट गैलरी कर पाए, उसके लिए हमें खुद सेलिंग करना जरूरी है, जैसे मैंने बताया। और आर्ट गैलरी में से ही सेलिंग करना जरूरी है। जैसे तो ये एक साइकिल बनेगी। कैसी साइकिल? जैसे हमने पहले एक आर्ट गैलरी की, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया, जो उसका रेंट है वो पे किया, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद वहां से ही हमने अपने पेंटिंग्स की सेलिंग की, वो इन्वेस्टमेंट हमने रिसाइकल किया, गेन किया, फिर उसको री इन्वेस्ट किया और दूसरी आर्ट गैलरी की, फिर उसको फिर वहां पे सेलिंग करके री इन्वेस्ट किया, तीसरी आर्ट गैलरी की। आर्ट गैलरी 1 2 3 4 सो मैनी आर्ट गैलरीज करते करते, मतलब सेलिंग्स भी साथ में करते करते आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये एक पूरी साइकिल बनेगी कि आर्ट गैलरी सेलिंग, आर्ट गैलरी सेलिंग, आर्ट गैलरी सेलिंग प्लस प्रॉफिट, आर्ट गैलरी सेलिंग प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट, आर्ट गैलरी। तो ये एक सेलिंग साइकिल, आर्ट गैलरी साइकिल बनेगी। तो ये आर्ट गैलरी साइकिल हम समझेंगे, ये बिजनेस साइकिल हम इसको बोल सकते हैं। तो ये भी हम आगे समझेंगे, ये ब्रीफ है। तो जैसे जैसे आप आर्ट गैलरी करेंगे आपका नाम भी बढ़ेगा, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, और आर्ट गैलरी जैसे जैसे बढ़ेगी, नाम बढ़ने से आपके पेंटिंग्स की प्राइजेस भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ेगी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे पहली आर्ट गैलरी में आपके पेंटिंग्स 3000 में बिकते हैं, दूसरी आर्ट गैलरी में 3500 में, तीसरी में 4000, 5000, 7000, चौथी में 8000 में आप बेच सकते हैं, क्योंकि आपको अब लोग जानते हैं। तो ये एक साइकिल है जो मैं इस वीडियो के दौरान आपको पूरी साइकिल समझाऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल है और इसका प्रोसेस क्या है। और ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में ही मिल जाएगा। आप एक आर्ट गैलरी कर देंगे, आपका नाम हो गया, तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको बिजनेस के हिसाब से सेट करने के लिए पूरी प्रोसेस जाननी जरूरी है, और क्या क्या पॉइंट्स हैं, कहाँ पे आपको ध्यान देना है, वो आपको मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रमोशन। आपकी आर्ट गैलरी जब भी है उसके 15 डेज पहले आपको प्रमोशन स्टार्ट कर देना जरूरी है। प्रमोशन में आप अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, स्नैपचैट अगर यूज करते हैं, इंस्टाग्राम है, सब पे आप इसका इनविटेशन शेयर करिए। एक छोटा सा ऑनलाइन इनविटेशन कार्ड बना दीजिए और वो इनविटेशन कार्ड आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। फ्रेंड्स, फैमिली, ग्रुप आपके जितने भी हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स जितने भी हैं, उन सब में ये इनविटेशन कार्ड प्रमोट करिए। लोगों को बताइए कि ये क्या इवेंट है, ये कब है, कैसे होने वाला है, और खास करके आप ये बताइए कि इसमें एंट्री फ्री है।
क्योंकि बहुत सारे नॉर्मल लोग जो आर्ट से रिलेटेड नहीं है, आपके बोलने से, आपके बुलाने से वो जैसे आने वाले हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि आर्ट गैलरी में क्या होता है। रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फीस भरनी पड़ती है, एंट्री किस तरह से है, तो आप उनको बताइए कि एंट्री फ्री है। इसके जानने से बहुत से लोग क्यूरियोसिटी से भी आएंगे देखने के लिए कि क्या है। तो जितने लोग जुड़ सके, आप जितने लोग जुटा पाते हैं उन सबको बुलाइए, तो प्रमोशन कीजिए। आपका एक विजिटिंग कार्ड बनाइए, सस्ते में 200 रुपए में सस्ते इन्विटेशन कार्ड ब्लैक एंड वाइट मिल जाते हैं। एक 1000 के करीब 200-300 रुपए में चीप कार्ड मिल जाते हैं। तो वो विजिटिंग कार्ड आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, सब में डिस्ट्रीब्यूट करिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रमोशन करिए। आपकी आर्ट गैलरी के एक दिन पहले सबको रिमाइंड करवाइए कि हाँ, आपको आना है, आपको आना है, आपको आना है, कल ये आर्ट गैलरी है। 1-2 दिन पहले रिमाइंड तो ज़रूर करवाइए। तो ये हो गया प्रमोशन। अब प्रमोशन होने के बाद जब आर्ट गैलरी स्टार्ट होती है, तब ड्यूरिंग आर्ट गैलरी हम क्या ध्यान देंगे। अब जब आर्ट गैलरी स्टार्ट होती है, हमारी आर्ट गैलरी एग्जीबिशन हमने स्टार्ट कर दिया, सबसे पहला दिन है, उसके पहले आप वहाँ पे अपनी पेंटिंग्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करिए। कौन सी पेंटिंग किसके बाद आनी है, कैसे अरेंज करनी है। थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इसका भी एक इम्पोर्टेंस है। तो आप उसको अरेंज करिए उस हिसाब से, अपने हिसाब से। आपको जैसे कोई स्टोरी टेलिंग है, उस हिसाब से आप उसको अरेंज करिए। जो लोग वहाँ पे आते हैं उनको एक एक पेंटिंग समझाइए कि आप क्या इस पेंटिंग थ्रू कहना चाहते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हर एक पेंटिंग्स में हो सके तो एक टाइटल भी लगाइए, तो टाइटल से वो लोग कनेक्ट करेंगे कि हाँ, ये टाइटल है और ये आर्टिस्ट किस हिसाब से ये कहना चाहता है। तो आधी चीज़ तो आपकी वहीं क्लियर हो जाएगी कि क्या टाइटल है और वो क्या आर्टिस्ट क्या बताना चाहता है। तो आप हर एक पेंटिंग्स को, आर्ट वर्क को टाइटल ज़रूर दीजिए, वहाँ पे लगाइए टाइटल्स। तो उनको इंटरप्रेट कीजिए कि उसकी स्टोरीज क्या है, बैक स्टोरीज। अब ये बैक स्टोरीज क्या है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि क्या है कि लोग आएंगे, देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपको, हाँ बहुत अच्छा आर्ट वर्क है, चले जाएंगे। उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो उसको पसंद आएगा तो वो लेंगे, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपको अगर चांसेस बढ़ाने हैं तो वो पेंटिंग्स की इम्पोर्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। पेंटिंग की इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ेगी, तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लोग हमेशा कनेक्ट करते हैं इमोशंस से। इमोशंस जैसे आपने उस आर्ट वर्क में दिखाया है, क्या फील है, तो वो इमोशंस से जब कनेक्ट करते हैं, अगर जैसे किसी को कोई चीज़ लेनी है तो उसका एक भाव होगा, फील होगी कि ये हाँ, ये चीज़ मेरे घर में इस हिसाब से मैं रखूँगा तो अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, लोग देखेंगे, अच्छी लगेगी, अच्छा लगेगा, कुछ ये अच्छा है। तो वो सब फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, उससे लोग अटैच करते हैं, तभी कोई चीज़ वो लेते हैं या खरीदते हैं या उससे कनेक्ट करते हैं। तो लोगों को इमोशंस से उस पेंटिंग से कनेक्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए एक उसकी जो बैक स्टोरीज है उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये बैक स्टोरीज में क्या हो सकता है, जैसे कोई स्पिरिचुअल पेंटिंग है तो उसको समझाइए कि क्या स्पिरिचुअलिटी है। कोई एनवायरमेंटल मैसेज है तो वो क्या मैसेज है, आपके आर्ट वर्क थ्रू वो किस तरह से आप एग्जिबिट करते हैं वो समझाइए। तो ये हो गए बैक स्टोरीज, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर किसी आर्ट वर्क में बैक स्टोरीज नहीं है, जैसे लैंडस्केप है, राइट, सेल्फ पोर्ट्रेट है या तो फिर नॉर्मल पोर्ट्रेट है, तो उसमें बैक स्टोरीज क्या हो सकती है।
तो उसमें आप उसको ये समझाइए कि ये पेंटिंग बनाने में, ये आर्ट वर्क बनाने में आपको कितना टाइम लगा, कितने घंटे आपने बिताए, उसमें डिफ़िकल्ट चीज़ क्या रही, क्या बहुत इम्पोर्टेंट है देखने के लिए, उसमें क्या ऐसा है जो आप उसको दिखाना चाहते हैं, कौन सा मीडियम है, कौन सा आपने मीडिया लिया है, जैसे चारकोल है, एक्रिलिक कलर है, ऑयल पेस्टलर है, ऑयल कलर है, कैनवास है, पेपर है, कौन सा पेपर है। तो वो आप ये सब डिटेल्स आप उसको समझा सकते हैं। तो ये हो गई इसकी बैक स्टोरीज, जिसमें आप कोई बैक स्टोरीज नहीं देखते तो उसमें ये सब चीज़ें उसको समझा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें समझाने से आपकी और आपके आर्ट वर्क की एक इमेज बनेगी, इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, और वो जो देखने वाला है वो उससे कनेक्ट करेगा। अगर उसको वो चीज़ पसंद आई है तो और पसंद आएगी। अगर उसको मन में थोड़ी सी भी इच्छा है लेने की तो वो उसको लेने के लिए अपनी इच्छा उसकी बढ़ेगी कि हाँ चलो ये तो मैं ले ही लेता हूँ। जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो उस इमेज को देखेगा तो वो इम्पोर्टेंस उसका बढ़ेगा और उसके खरीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है कि आप 1-2 दिन में ये प्रोसेस करते करते, मतलब ये इंटरप्रिटेशन करते करते आप बोर हो जाए, क्योंकि आर्ट गैलरी ज़्यादातर 3-4 दिन की होती है, 5 या 6 दिन की होती है। तो 2-3 दिन में अगर आप बोर हो जाते हैं, आपको लगेगा कि नहीं ये बार बार ये प्रोसेस क्यों करनी, मुझे सबको समझाना पड़ता है। लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सेलिंग इस पर बहुत डिपेंडेंट है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ इसमें आप ये कर सकते हैं कि लोगों को टारगेट कर सकते हैं। जैसे आर्टिस्ट है, कोई आर्टिस्ट आता है तो उसको आपको समझाना ही समझाना है, क्योंकि आपको वो आगे काम में आने वाला है। दूसरे जो जॉब करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, ये दोनों को आपको समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लोग आपके बायर्स हो सकते हैं, आपके पे आर्ट वर्क के बायर्स हो सकते हैं। तो इन लोगों को आप खास करके सब इंटरप्रिटेशन दीजिए, बैक स्टोरीज और समझाइए। तो ये एक ध्यान रखना है। अब जिसको आप इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको बोलिए कि एक फीडबैक भी दे, एक फीडबैक डायरी वहाँ पे रखिए, और फीडबैक देने के बाद आपका जो विजिटिंग कार्ड है जो आपने बनवाया है वो आप उसको दीजिए, तो वो वाया विजिटिंग कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये भी एक प्रमोशन स्ट्रेटेजी है आपके बिजनेस के लिए, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो ऐसे आपके बिजनेस का भी प्रमोशन होगा। अब जो लोग वहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं तो सारे आर्ट के फील्ड से तो होंगे नहीं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होगी। जैसे ये आर्ट गैलरी में जो भी पेंटिंग्स लगे हैं वो खाली देखने के लिए नहीं है, उसको खरीदे भी जा सकते हैं। तो वो हमें बताना पड़ेगा, या तो फिर आप ऐसे पोस्टर्स वहाँ पे लगाइए, जैसे यू लाइक इट देन ओन इट, हैप्पी टू हेल्प यू टू बाय इट। ऐसे पोस्टर आप वहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। तो दूसरे, अगर कोई पेंटिंग्स सेल होता है तो उसके ऊपर सोल्ड का स्टिकर लगाइए। स्टिकर्स लगाने से क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई ये पेंटिंग्स है, ये फलाना ढिमका इसने खरीदा है तो मैं भी खरीद सकता हूँ। तो वो भी एक कंपैरिजन के मोड में आएगा, और वो उसको अगर पेंटिंग पसंद आई है तो बोलिएगा। लेकिन बहुत सारी आर्ट गैलरीज में क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कि जैसे रूल्स और रेगुलेशंस कैसे कि अगर मेरी कोई पेंटिंग, ये फलाना ये पेंटिंग बिकी है तो एक रेड डॉट लगाइए, अगर 3-4 लोग उसमें इंटरेस्टेड है लेने के लिए तो 3 डॉट लगाइए। ऐसे रूल्स होते हैं, लेकिन ये सारे सबको नहीं पता होते हैं। हमें तो अपने इंटरेस्ट में काम करना है। तो आप मैनेजमेंट को, आर्ट गैलरी मैनेजमेंट को समझाइए कि आपके लिए ये करना क्यों ज़रूरी है, और गैलरी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में रह के आप जितना हो सकता है आप जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो कवर करिए,
पोस्टर्स लगाइए, फूल के स्टिकर लगाइए, वो सब आप कवर करिए। तो क्या है कि हम पैसे दे रहे हैं, आर्ट गैलरी को रेंट दे रहे हैं, तो इतना तो आपका फर्ज हक बनता है कि आपकी आर्ट गैलरी, आपका एग्जीबिशन आपके हिसाब से हो। अब सबसे लास्ट पॉइंट, बहुत और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि आपके आर्ट वर्क की प्राइस क्या रखेंगे। अगर मैं या आप कोई आर्टिस्ट है और आप आर्ट वर्क बना रहे हैं, तो उसको ख़त्म कब करेंगे? जब आपको लगता है कि हाँ ये सेटिस्फैक्टरी है, तब आप उसको ख़त्म करेंगे। आपको अच्छा लग रहा है, तब आप उसको डिस्प्ले में रखेंगे। मतलब वो आर्ट वर्क आपके लिए प्रीशियस है, तो ऑब्वियस है कि आप उसकी प्राइस ज़्यादा ही रखेंगे कि नहीं, मैं तो इसको 8,000 या 10,000 में ही बेचूंगा। लेकिन जो बायर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उसकी लाइक्स डिसलाइक अलग है, तो वो भी हमें ध्यान में रखनी है कि वो आपकी आर्ट वर्क की प्राइस बजट फ्रेंडली हो। अगर आपके पेंटिंग की प्राइस 10,000 है, किसी को वो पसंद आती है लेकिन उसके लिए वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, तो वो उसका मन बदल जाएगा कि नहीं चलो ठीक है, नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वो एक कंपैरिजन भी करेगा शायद कि अगर मैं 10,000 में ये पेंटिंग ले रहा हूँ तो बाहर ऑनलाइन मुझे वॉलपेपर पेंटिंग्स या आर्ट वर्क 2-3 हज़ार में इससे अच्छे मिल रहे हैं, तो मैं ये क्यों लूँ। मतलब ये वही मिसाल हो गई कि वही सफ़ेदी वही झाग अगर कम दाम में मिले तो वो ये क्यों ले, वो ना ले। तो बात वही है कि आपके आर्ट वर्क की प्राइस इतनी रखिए कि बजट फ्रेंडली हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, किसी को अगर पसंद आती है तो वो ले सके। क्योंकि ज़्यादा वर्ग मिडिल क्लास है, मेरे और आपके जैसे, तो उसको अफोर्ड होना भी ज़रूरी है कि अगर उसको पसंद भी आए वो ले, उसके घर या ऑफिस में रखे। और उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग हो सकता है। जैसे आपको पसंद आई, आपको पसंद है, लेकिन उसको ऐसा है कि मेरे घर में या मेरी ऑफिस में ये पेंटिंग्स कैसी लगेगी, मैं दूसरों को ये दिखाऊंगा तो उनको कैसी लगेगी, उनका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए जो प्रीशियस है वो उसके लिए उतना ही प्रीशियस हो। तो कितनी प्राइस रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से आपको अभी स्टार्टिंग में जब आप इनिशिएटर हैं तो आप उतनी प्राइस रखिए कि उसमें से आपका मेकिंग चार्ज और आपका लेबर निकल जाए और थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए। इतनी प्राइस रखिए। जैसे जैसे आपकी आर्ट गैलरी बढ़ेगी, आपका नाम होगा, नाम होने के साथ आप अपने आर्ट वर्क की प्राइस भी बढ़ा सकते हैं। जैसे तीसरी चौथे आर्ट गैलरी में जैसे आपका नाम है तो आप 3,000 की जगह 8,000 10,000 भी रख सकते हैं। तब लोगों के वो खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आप एक वेल नोन आर्टिस्ट हैं। अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उतनी प्राइस मत रखिए, लेबर और मेकिंग निकल जाए, बस उतना अपने लिए बहुत है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं आर्ट गैलरी कोई कर रहा हूँ तो आर्ट गैलरी का रेंट दे रहा हूँ। आर्ट गैलरी का रेंट है समझिए 25,000 इसका रेंट है एक वीक का, और आप उसमें अपनी 25 पेंटिंग्स लगा रहे हैं। अब सारी पेंटिंग्स तो बिकेगी नहीं, वर्स्ट केस में जाते हैं कि चलो 10 पेंटिंग आपकी बिकती है, सेल होती है। तो 10 पेंटिंग सेल होने के हिसाब से अगर आपका 3,000 से 5,000 के बीच में सभी आर्ट वर्क की प्राइसेस हैं, वर्स्ट कंडीशन में अगर 3,000 में भी जाती है 10 पेंटिंग, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 30,000 का आपको अर्निंग्स हो गया। आपने 25 के रेंट दिया है, 30,000 आपको मिल रहा है। चलो 5,000 का प्रॉफिट भी नहीं गिनते हैं, वो आपका खर्च हो गया ऐसा समझते हैं। तो आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपको वापस मिल रहा है, तो आपको आप वो री इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर से आप आर्ट गैलरी कर रहे हैं, वो री इन्वेस्टेड मनी से उसमें भी आपका चलो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको वापस वही 30,000 या 25 के वापस मिल रहा है, आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करना है और उसके बाद सेलिंग थ्रू ही आपको उसको रीगेन करना है।
लेकिन दूसरी बार या तीसरी बार आपकी पेंटिंग्स 3000 में ना बिक के 4000 या 5000 में बिकती है, चलो 10 पेंटिंग्स भी बिकती है, तो 10 into 5 50,000, मतलब 25 की आपका रेंट हो गया और 25 के आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो निकल गया, जो प्रॉफिट है उससे आप दूसरी आर्ट गैलरी कर सकते हैं, आर्ट एग्जीबिशन कर सकते हैं। फिर वो सो ऑन 1 2 3 4 सेलिंग प्रॉफिट जो आपको मैंने पहले समझाया था, वो साइकिल इस तरह से काम करती है। फिर से एक बार समझाता हूँ। आर्ट गैलरी आपने करी, उस आपने सेलिंग किया, जो इन्वेस्टेड मनी था आपको रीगेन हुआ, आपने री इन्वेस्ट किया, दूसरी आर्ट गैलरी करी, री इन्वेस्ट किया, सेलिंग किया, तो आपको रीगेन हुआ, जो आपका इन्वेस्टमेंट मिल गया प्लस प्रॉफिट हुआ। तीसरी करी री इन्वेस्ट करके, फिर प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट आपको फिर बार बार इन्वेस्ट करना है, तो वो आपकी एक बिजनेस साइकिल स्टार्ट हो गई। अब ये बिजनेस साइकिल स्टार्ट होने के बाद एक बार आपका प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट निकल जाने के बाद प्रॉफिट से ही पूरा बिजनेस आपको चलाना है, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, और ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। तो इसमें जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कर पाए तो, कि इसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट कम करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे किसी पार्टनर को बोल दिया, या कोई दूसरा आर्टिस्ट है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपन उसका और आपका रेंट आधा हो जाएगा। जैसे 25,000 अगर रेंट है तो 12,500 उसका और 12,500 आपका, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट आधा हो जाएगा और प्रॉफिट तो आपको जो मिलना है वो मिलना ही है। तो अगर कोई पार्टनर है, या तो फिर आप आर्ट गैलरी को पूछिए कि किसी को आर्ट गैलरी उस टाइम पे करनी है, उसके साथ आप कर सकते हैं मिलके आर्ट गैलरी, तो इन्वेस्टमेंट आधा हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ग्रुप में भी कर सकते हैं, 4-5 फ्रेंड्स मिलके, या तो फिर आपके आर्ट सोसाइटी में कोई है जिसको आप जानते हैं, तो उसके साथ आप कर सकते हैं मिलके। इन्वेस्टमेंट आपका और कम हो जाएगा, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और बिजनेस साइकिल भी आपकी अच्छी तरह से चल सकती है। तो कंक्लूजन ये है कि इस सारे पॉइंट्स मैंने इसलिए आपको बताया कि आप सारे ध्यान में रखिए। आपको बिजनेस सेट करने में ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैंने किस हिसाब से धीरे धीरे बिजनेस सेट कर सकते हैं वो समझाया है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं हमारे जो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना के अपना बिजनेस सेट करना चाहते हैं, या तो फिर आर्ट गैलरी प्लान कर रहे हैं, उसको भी ये इन्फॉर्मेशन काम में आएगी। तो इस इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो लोग देख सकते हैं। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बताइए, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो फिर से मिलते हैं।